बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। नॉलेज लैब चैनल में आप सबको खुश आमदीद। चैप्टर नंबर 3 की रिव्यू एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करेंगे आज हम। तो तकरीबन ये ऑब्जेक्टिव ही है सारा का सारा। तो नंबर 1 है, इन सर्कल द करेक्ट आंसर। नंबर 1, एवरी पॉलिनोमियल इज़। हर पॉलिनोमियल जो है वो क्या होता है, उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हमें। तो ऑप्शन ए है एन इर्रेशनल एक्सप्रेशन। क्या वो एक इर्रेशनल एक्सप्रेशन होता है, वो सेंटेंस होता है, रैशनल होता है, या नन ऑफ दिस। तो हर पॉलिनोमियल जो है ये बुक में ही लाइन लिखी हुई है कि एवरी पॉलिनोमियल इज़ अ रैशनल एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ऑप्शन ए बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। पॉलिनोमियल के बारे में थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि इस तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें जो वेरिएबल की पावर है वो एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि इंटीजर नंबर होगा लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, इंटीजर ऐसे नंबर्स होते हैं जो जिसमें जो है हमारे पास नेगेटिव नंबर्स भी हैं सारे, उसमें जो है हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स भी हैं जैसे कि +1 +2 +3 और -1 -2 -3 एंड सो ऑन। इसी तरह ज़ीरो भी उसके अंदर जो है शामिल है। तो पॉलिनोमियल के लिए कंडीशन ये कि जो वेरिएबल की पावर है, ठीक है, वेरिएबल की जो पावर है वो कोई नेगेटिव इंटीजर ना हो, यानी -1 -2 ऐसे ना हो पावर। पॉजिटिव पावर हो सकती है, ठीक है, पावर ज़ीरो भी हो सकती है। तो इसलिए हम नॉन नेगेटिव का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं कि ज़ीरो ना ही पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। तो हर पॉलिनोमियल जो है वो क्या होता है, रैशनल एक्सप्रेशन होता है, यानी कि उसे हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है। नंबर 2, अ सर्ड विच कंटेन्स सम ऑफ टू मोनोमियल सर्ड्स इज कॉल्ड। इस तरह की सर्ड, सर्ड क्या होती है, इस तरह का एक्सप्रेशन जिसमें रेडिकल इन्वॉल्व हो रहा हो, अंडर रूट आ रहा हो, ठीक है, उसे हम कहते हैं सर्ड। तो इस तरह की सर्ड जिसमें दो टर्म्स शामिल हों, ठीक है, दो मोनोमियल सर्ड्स शामिल हों, उसे कहते हैं बायनोमियल सर्ड। उसके बाद नंबर 3 में कह रहे हैं 3x + 2y माइनस में 3 इज़ एन एल्जेब्रिक। तो ये एक्सप्रेशन है जनाब, ये इक्वेशन तो है नहीं। इक्वेशन जो होती है उसमें इक्वलिटी का साइन आता है। सेंटेंस जो होता है उसमें या तो इक्वलिटी का साइन आ रहा होगा या फिर इनइक्वलिटी का साइन आ रहा होगा। ठीक है, अब ये सेंटेंस और इन इक्वेशन तकरीबन मिलती जुलती ही बातें हैं। सेंटेंस में ये कि ये इसमें इक्वल और इनइक्वलिटी दोनों चीज़ें हो सकती हैं, यानी कि इक्वल का साइन भी हो सकता है और ग्रेटर देन लेस देन का साइन भी हो सकता है। इन इक्वेशन जो है इसमें लेस देन ग्रेटर देन यही सिंबल हो सकते हैं, इक्वलिटी का साइन नहीं हो सकता। तो इसमें देखें यहाँ पर हमें ना ही इक्वल का साइन नज़र आ रहा है ना ही इनइक्वलिटी का, लेस देन ग्रेटर देन का सिंबल नज़र आ रहा है, तो इसलिए क्या है, एक्सप्रेशन है। अब अगला पार्ट, डिग्री बतानी है इसमें हमें। तो एक पॉलिनोमियल है ये, डिग्री जो है हम किस तरह से बताते हैं, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखते हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखिए, यहाँ पे 4 है। ठीक है, एक और चीज़, अगर प्रोडक्ट की फॉर्म में हो वेरिएबल्स तो उनकी पावर को ऐड करके भी देख लेते हैं हम। देखें यहाँ पे दोनों ही प्रोडक्ट की फॉर्म में है। ठीक है, अगर जैसे जो लेट सपोज यहाँ पे ये y की पावर होती यहाँ पे 3 लेट सपोज, तो तब हमारे पास ये 2 + 3 मिलके 5 बन रहा होता। तो वेरिएबल तो ये डिग्री जो है इसकी क्या होती है, फिर 5 होती है। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे जो है ये इसकी पावर 1 है y की, और यहाँ पे x की पावर है 2, तो 2 + 1 3 बनता है। तो ये जो ये स्मॉलर बन रहा है और ये जो है हाईएस्ट बन रही है पावर, तो y की पावर 4 हाईएस्ट पावर है, तो इसलिए इसकी जो डिग्री है वो क्या होगी, 4 होगी। अब उसके बाद नंबर 5 है, √7 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। अब इसमें सिर्फ एक ही टर्म है तो ये मोनोमियल सर्ड है, और रेडिकल साइन इन्वॉल्व हो रहा है तो ये मोनोमियल सर्ड है। मोनोमियल मतलब एक टर्म वाली सर्ड। नंबर 6 है अब कोशेंट, px/qx ऑफ टू पॉलिनोमियल्स px एंड qx। तो इस तरह का जो एक्सप्रेशन होता है जिसे हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, उसे हम कहते हैं रैशनल एक्सप्रेशन। और इसमें p और q जो हैं इनके बारे में कंडीशन उन्होंने दी हुई यहाँ पे। तो ये पॉलिनोमियल होने चाहिए और क्यू एक्स जो है वो कभी ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर क्यू एक्स ज़ीरो हो गया तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, अनडिफाइंड टर्म हो जाएगी, इन्फिनिटी आ जाएगा। अब उसके बाद नंबर 7 देखें, 1/x - 1 है, माइनस में 1/x + 1 है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमें। तो ये यहाँ पे सोल्यूशन है इसका, 1/x - y माइनस में 1/x + y। अब देखें डिनोमिनेटर जो है हमारे पास ये डिफरेंट हैं, तो इनको हमें सेम बनाना है। सेम बनाने के लिए हमें करना ये पड़ेगा कि ये वाली जो फ्रैक्शन है इस यहाँ पे हमें ज़रूरत है x + y की। ठीक है, क्योंकि यहाँ x + y है तो इसलिए यहाँ पे x + y से मल्टीप्लाई डिवाइड कराना पड़ेगा। तो मैंने यही काम किया है, x + y से देखें ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे भी x + y से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो x - y और x + y ये मिलके बन जाएंगे फिर x² माइनस में y²। ठीक है, डायरेक्ट किया कर दिया मैंने स्टेप। बहरहाल तो अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे x + y मौजूद था तो यहाँ पे x - y से मल्टीप्लाई डिवाइड कराना पड़ेगा। आसान ज़बान में अगर बताएं तो ये एलसीएम ले रहा हूँ मैं आज की, दो फ्रैक्शन है, अगर वो फ्रैक्शंस अगर ऐड और सब्ट्रैक्ट होती हैं तो एलसीएम लेकर उन्हें सॉल्व किया जाता है। ठीक है,
तो डिनोमिनेटर सेम बनाने वाले जो है, मतलब इस तरह से मैं बताता हूँ तो ज़्यादा बेहतर रहता है, कन्फ्यूजन नहीं होती है, ठीक है। वरना डायरेक्टली इसके बाद ये वाला स्टेप जो है वो करवा दिया जाता है। ये स्टेप मिसिंग होता है अक्सर जगहों पर, ठीक है, मतलब अक्सर किताबों में भी और अक्सर जो टीचर्स पढ़ाते हैं उसमें ये स्टेप मिसिंग कर देते हैं, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ लेकर आ जाते हैं, ठीक है। तो डिनोमिनेटर हम सेम बना रहे हैं, तो x माइनस वाई से देखिए मैंने मल्टीप्लाई भी करा दिया है, डिवाइड भी करवा दिया है, या दूसरे लफ्ज़ों में x माइनस वाई से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करा है और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करा दिया है, ठीक है। वर्डिंग का फ़र्क है, बाकी काम एक ही है। तो आप देखें यहाँ x प्लस वाई एक्स माइनस वाई हो गया है, यहाँ पे भी x प्लस वाई और ये x माइनस वाई और x प्लस वाई हो गया है। तो a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए प्लस बी माइनस बी जब मल्टीप्लाई होते हैं तो रिजल्ट आता है a की पावर 2 माइनस बी की पावर 2। तो इसी तरह से हमने यहाँ पे इसको कर दिया है x की पावर 2 माइनस में y की पावर 2, ठीक है, क्योंकि हमारे पास x और y है a b की जगह। अब यहाँ पर ऊपर x प्लस वाई एज इट इज़ आ गया हमारे पास। अब क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं तो इसलिए एक बार लाइन खींच के इनको एक दफ़ा लिख देते हैं, ठीक है, और फॉर्मूला मैंने अप्लाई करके इसको कन्वर्ट कर दिया है इस फॉर्म के अंदर। अब ये वाले माइनस की वजह से देखें इसके साइन चेंज हो जाएंगे, x प्लस वाई तो एज इट इज़ लिख दिया मैंने, उसके बाद ये वाला माइनस लिखा, अब ये x एज इट इज़ उतारा, उसके बाद ये माइनस जो है ना, ये वाला माइनस इसके साथ मिलकर क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा इस वाले माइनस की वजह से, तो ये प्लस में y हो जाएगा। अब x से ये x कैंसिल हो गया, y और y ऐड हो गया, ये हो जाएगा 2y। तो फाइनली हमारे पास आंसर आ गया है इसका, तो 2y अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर है। कॉन्जुगेट तो बहुत आसान होता है, देखें इन दोनों के दरमियान लिखा हुआ है माइनस, तो हमें साइन चेंज कर देना है इसका दरमियान वाली चीज़ का, तो ये माइनस को हम चेंज कर देंगे प्लस में, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कॉन्जुगेट हो जाएगा। नंबर 9 है, अब ये फार्मूला है जनाब, ये किताब में मौजूद है आपके फार्मूला, और ये इक्वल होता है a माइनस बी होल क्यूब के, ठीक है। उसके बाद नंबर 10 है, a प्लस बी की वैल्यू पता है, a माइनस बी की वैल्यू पता है, इस तरह के भी क्वेश्चंस मौजूद हैं, और a b की हमें वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है, तो इसका सोल्यूशन यहाँ मौजूद। देखें a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये वाला होता है, ठीक है। अब देखें हमें जो है वो a प्लस बी की वैल्यू पता है, a माइनस बी की वैल्यू पता है, a b हमें फाइंड आउट करना है। हमारे पास जो एक्स्ट्रा चीज़ है वो ये है, देखें a स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पे भी a स्क्वायर और बी स्क्वायर, ये हमारे पास एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। अब इन दोनों फार्मूलों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हमें क्या करना होता है, इस चीज़ से हमें जान छुड़ानी होती है, यानी कि जो चीज़ हमें नहीं पता, a स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता, तो इनको हम चाह रहे हैं कि कैंसिल आउट हो जाएं, तो क्या ऐसा करें कि ये जो है कैंसिल आउट हो जाएं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगी, यानी इन दोनों को अगर मैं क्या कर दूँ, सब्ट्रैक्ट कर दूँ, तो मैंने a प्लस बी होल स्क्वायर से a माइनस बी होल स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर दिया है, ठीक है। देखें यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, अब जब सब्ट्रैक्शन करेंगे यहाँ पर तो साइन चेंज होंगे, देखें ये प्लस का स्क्वायर था, ये चेंज हो गया माइनस का स्क्वायर बन जाएगा, ये माइनस में 2ab था, प्लस का 2ab हो जाएगा, ये प्लस का बी स्क्वायर था, ये माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा, तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2ab और 2ab ऐड हो गए हमारे पास आ जाएंगे 4ab, ठीक है। ऐड क्यों हो रहे हैं, क्योंकि माइनस साइन चेंज हो चुका है प्लस में, तो इसलिए 2ab और 2ab दोनों के साइन सेम है, सेम साइन जब होते हैं तो एडिशन होती है, तो 2ab जो है वो क्या बन जाएंगे, 4ab बन जाएंगे। अब देखें हमें ये दोनों वैल्यूज़ पता है क्वेश्चन के अंदर, तो 5 लिख दिया प्लस बी की जगह, a माइनस बी की जगह हमने लिखा 3 और 4ab एज इट इज़ उतारा। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 25 में से 9 माइनस करते हैं तो 16 आता है, 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, कैंसिलेशन होगी, तो 4 हमारे पास रिजल्ट आएगा इसका। तो इस तरह से 4 इसका जो है करेक्ट आंसर है नंबर 10 का, ठीक है। अब आगे 5 प्लस स्क्वायर रूट 15 5 माइनस अंडर रूट 15, ठीक है, इज़ इक्वल टू, तो यहाँ फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है a प्लस बी ए माइनस बी का, यहाँ पे मैंने सॉल्व किया हुआ है इसको, a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर के, तो 5 का स्क्वायर होता है 25 और इस स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 15 आएगा, 25 में से 15 माइनस करेंगे तो 10 रिजल्ट आएगा, तो 10 इसका आंसर है। ये फार्मूला है जनाब किताब में मौजूद है, ये इक्वल होता है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर के। उसके बाद फिलिंदा ब्लैंक्स है हमारे पास, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज़, अभी मैंने समझाया था आपको पॉलिनोमियल के बारे में, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है। अच्छा किताब में सिर्फ नॉन नेगेटिव लिखा हुआ है इन्होंने, तो आप ये पूरा लिख लीजिएगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर। उसके बाद नंबर 2 लिखा हुआ है कॉन्जुगेट ऑफ सर्ड, कॉन्जुगेट बताना है, ये पीछे भी हमने किया है, अभी MCQ में भी आया था ये, तो 2 प्लस अंडर रूट 3 इसका रिजल्ट है। नंबर 3 डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री बतानी है यहाँ पे कितनी होगी, देखें हाईएस्ट पावर वेरिएबल की आपको कितनी नज़र आ रही है देख लें, तो x की पावर 3 है, 2 है, 4 है, 1 है और ये माइनस में 9, यानी कि यहाँ पे x की पावर 0 है, तो x की पावर 4 देखें हाईएस्ट है, तो इसलिए डिग्री जो है पॉलिनोमियल की 4 है।
स्क्वायर रूट ऑफ एक्स अपॉन 3x प्लस में 5, ये सवाल गलत है वैसे तो, क्योंकि x की वैल्यू उन्होंने हमें बताई ही नहीं है कि क्या है, और x की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है ये, क्योंकि अगर x की वैल्यू इस तरह की हो कि रेडिकल साइन कैंसिल आउट हो जाए तो उस कंडीशन में जो है ये क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। लेकिन अगर इस तरह की वैल्यू है x की जो कि सॉल्व नहीं हो पा रही, जैसे कि 5 है, तो यानी कि अंडर रूट 5 अगर लिखा हुआ हो तो ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, रेडिकल साइन ख़त्म नहीं हो पाएगा, तो उस कंडीशन में ये रैशनल हो जाएगा। फिलहाल मैंने इसको रैशनल लिख दिया है, लेकिन ये डिपेंड करता है एक्स की वैल्यू पर, कि एक्स की जो वैल्यू होगी उस पर डिपेंड करेगा कि स्क्वायर रूट कैंसिल होता है या नहीं, और अगर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा रैशनल, और अगर स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं हो पा रहा एक्स की वैल्यू की वजह से तो ये हो जाएगा इररेशनल। ठीक है, यानी एक्स की वैल्यू अगर 4 है लेट सपोज, तो हम इसको कह रहे होंगे, देखिए अंडर रूट 4 आप सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 2, तो ये फिर क्या बन जाएगा, रैशनल बन जाएगा। लेकिन अगर स्क्वायर रूट एक्स की जो वैल्यू है वो 5 है लेट सपोज, तो तब ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब ये लास्ट वाला है, देखें इसमें भी फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ए प्लस बी माइनस बी सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, ए प्लस बी माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद ये एज इट इज़ मैंने नीचे उतार दिया। आप देखें दोबारा से वही वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ए माइनस बी ए प्लस बी वाला, तो अब ये दोबारा से हमने यहाँ पे जो है वो अप्लाई कर दिया फॉर्मूला। इस बार पावर 4 आ गई, क्योंकि ये जो पावर 2 है ये तो मौजूद होगी, साथ ही साथ जो फॉर्मूले की वजह से पावर 2 आई है वो पावर इसके साथ क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, तो पावर की पावर मल्टीप्लाई होकर 2 2 सा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो एक्स की पावर 4 माइनस में वाई की पावर 4, तो ये इसका जो है फाइनल आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से रिव्यू एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हो गई है। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।